या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता महालक्ष्मी, जय श्री विष्णु प्रिया, जय वैभव की अधिष्ठात्री देवी, जय कमलवासिनी माँ। जहाँ श्रद्धा का दीप जलता है वहाँ अंधकार स्वयं कांपने लगता है। जहाँ भक्ति की धारा बहती है वहाँ बाधाएं अपने आप टूटने लगती है। और जहाँ मन सच्चे भाव से झूलता है वहाँ भाग्य भी चरणों में आ जाता है। आज की कथा धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को भीतर से बदल देने वाली दिव्य साधना है। यह कथा है वैभव लक्ष्मी माता व्रत की, ऐसी साधना जो टूटे हुए मन को जोड़ती है, बिखरे हुए घर को संवारती है और डगमगाते हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर देती है। जब मन थक जाता है, जब संबंध बोझ लगने लगते हैं, जब घर में शांति की जगह तनाव बस जाता है, तब वैभव लक्ष्मी का स्मरण ही वह शक्ति बनता है जो जीवन में फिर से उजाला भर देता है। यह व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं बल्कि मन की शुद्धि, विचारों की स्थिरता और आत्मा की ऊंचाई का मार्ग है। आज हम इस व्रत की विधि, श्लोक, आरती और महिमा सब कुछ क्रम से समझेंगे। इस पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि यह व्रत शीघ्र फलदायी माना गया है। यदि पहली बार में फल न मिले तो निराश ना हो। 3 महीने बाद पुनः आरंभ करें और फिर 3-3 महीने के अंतराल पर इसे करते रहे जब तक मनोकामना पूर्ण न हो जाए। पर अन्याय कभी नहीं करता। व्रत आरंभ करने से पहले मन को शांत करें, घर को स्वच्छ करें और हृदय को पवित्र रखें। सबसे पहले श्री यंत्र को प्रणाम करें, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी की दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। यह धन, शक्ति और सौभाग्य का सूक्ष्म प्रतीक है। इसके बाद लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों को नमन करें। धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी। इन 8 स्वरूपों में माता लक्ष्मी मनुष्य के जीवन के हर आयाम को आशीर्वाद देती है। कहीं संपत्ति बनकर, कहीं साहस बनकर, कहीं विजय बनकर और कहीं वंश की निरंतरता बनकर। जो भक्त इन्हें सच्चे भाव से पूजता है उनके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता। इसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। जब शब्द शुद्ध होते हैं तो मन भी शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध होता है तो देवी की कृपा स्वयं उतर आती है। जो लाल कमल पर विराजमान है, जिनकी आभा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है, जो भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई, ऐसी कमल वासिनी माता लक्ष्मी हमारी रक्षा करे, हमारे घर में वास करे और हमारे कर्मों को उज्जवल करे। अब सबसे पहले गज लक्ष्मी माता को प्रणाम करें। हे गज लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर कृपा करें और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर आदि लक्ष्मी माता को प्रणाम करें। हे आदि लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर प्रसन्नता दिखाई, वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होइए और हमारे जीवन से बाधाएं दूर करें। इसके बाद विजय लक्ष्मी को प्रणाम करें। हे विजय लक्ष्मी माँ, हमें हर संघर्ष में विजय प्रदान करें, चाहे वह परीक्षा हो, व्यवसाय हो या जीवन की कठिन परीक्षा। फिर ऐश्वर्य लक्ष्मी को प्रणाम करें। हे ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, हमारे जीवन में समृद्धि, प्रतिष्ठा और सम्मान भर दें, ताकि हम धन का सदुपयोग कर सके। फिर वीर लक्ष्मी को प्रणाम करें। हे वीर लक्ष्मी माँ, हमें निर्भयता, साहस और दृढ़ संकल्प दे, ताकि हम सत्य के मार्ग से कभी विचलित ना हो।
फिर धन लक्ष्मी को प्रणाम करें। हे धन लक्ष्मी माँ, हमें धन तो दे ही, साथ ही उसे सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि भी दे। अंत में संतान लक्ष्मी को प्रणाम करें। हे संतान लक्ष्मी माँ, हमारे घर में संस्कारी, सदाचारी और दीर्घायु संतान का आशीर्वाद दे। इस प्रकार हाथ जोड़कर आठों लक्ष्मियों की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये 8 शक्तियाँ मिलकर मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाती है। यह व्रत विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। परंतु यदि घर में सौभाग्यवती स्त्री ना हो तो कोई भी स्त्री, कुमारिका या पुरुष भी यह व्रत कर सकता है और उसे भी पूर्ण फल अवश्य मिलता है। माँ लक्ष्मी भेदभाव नहीं करती, वे केवल भाव देखती है। यह व्रत हर शुक्रवार को किया जाता है। आरंभ करते समय 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए और पुस्तक में दी गई शास्त्रीय विधि का पालन करना चाहिए। विधि का पालन करना ही वास्तविक भक्ति है। केवल भावुकता पर्याप्त नहीं होती। व्रत पूरी श्रद्धा, पवित्रता और समर्पण से करना चाहिए। क्रोध, अधीरता या निराशा के साथ किया गया व्रत माता स्वीकार नहीं करती, क्योंकि लक्ष्मी वहाँ वास नहीं करती जहाँ मन अशांत हो। जब मन्नत पूरी हो जाए तब विधि पूर्वक उपाधन करना चाहिए, पुस्तकें बांटनी चाहिए, दान देना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और माता का कृतज्ञ भाव से धन्यवाद करना चाहिए। माता लक्ष्मी के जितने भी स्वरूप हैं, उनमें धन लक्ष्मी का ही दिव्य रूप वैभव लक्ष्मी माना गया है। यह वही शक्ति है जो केवल धन नहीं, बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा, स्थिरता और आत्मबल भी प्रदान करती है। माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सूक्ष्म प्रतीक है और देवी की कृपा को घर में स्थिर करता है। इसलिए व्रत करते समय माँ लक्ष्मी के प्रत्येक स्वरूप को और श्री यंत्र को नमन करना अनिवार्य माना गया है। श्रद्धा के बिना किया गया कर्म केवल एक क्रिया है, पर भाव से किया गया कर्म पूजा बन जाता है। यदि हम देवी के प्रति इतना भी प्रयास नहीं कर सकते, तो यह स्वाभाविक है कि देवी भी हमारी पुकार को गंभीरता से नहीं सुनेगी। जिस घर में आलस्य हो, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं, और जहाँ समर्पण हो, वहाँ वह स्थायी निवास करती है। व्रत के दिन प्रातः काल से ही मन में जय माँ लक्ष्मी का जाप करना शुरू कर देना चाहिए। मन को शुद्ध, वाणी को मधुर और विचारों को पवित्र रखना चाहिए। माता का स्मरण केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हृदय के गहराई से होना चाहिए। यदि शुक्रवार के दिन व्यक्ति यात्रा पर हो या प्रवास में हो, तो उस शुक्रवार को व्रत नहीं करना चाहिए। उस दिन को छोड़कर अगले शुक्रवार से विधि पूर्वक व्रत आरंभ करना चाहिए, क्योंकि व्रत घर के पवित्र वातावरण में ही करना शुभ माना गया है। जितने भी शुक्रवार की मन्नत ली हो, उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। कम नहीं, अधिक नहीं, बल्कि संकल्प के अनुसार। यदि घर में सोना उपलब्ध न हो, तो पूजा में चांदी की वस्तु अवश्य रखनी चाहिए। यदि चांदी भी न हो, तो 1 रुपया भी चलेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए पदार्थ से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। व्रत पूर्ण होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भेंट करनी चाहिए। इच्छा अनुसार यह संख्या 11, 21, 51 या 101 भी हो सकती है। प्रत्येक पुस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर आदर सहित देना चाहिए। जितनी अधिक पुस्तकें वितरित की जाती है, उतनी ही अधिक माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है, क्योंकि यह दान और सेवा का व्रत भी है। इससे न केवल व्रत का पुण्य बढ़ता है, बल्कि वैभव लक्ष्मी माता की महिमा का प्रचार भी होता है। जब पुण्य फैलता है, तो आशीर्वाद लौटकर घर में प्रवेश करता है। यदि व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो
या सूतक की स्थिति हो तो उस शुक्रवार को छोड़ देना चाहिए। अगले शुक्रवार से पुनः व्रत आरंभ करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत ली गई हो उतने पूरे अवश्य करने चाहिए। संकल्प अधूरा न रहे, यही साधना का नियम है। व्रत आरंभ करते समय लक्ष्मी स्तोत्र का कम से कम एक बार पाठ करना अनिवार्य है, ताकि मन स्थिर और वातावरण पवित्र हो सके। व्रत के दिन यथासंभव उपवास करना चाहिए। संध्या समय विधि पूर्वक पूजा करके माता का प्रसाद ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि उपवास संभव ना हो तो फलाहार किया जा सकता है या एक बार सात्विक भोजन लिया जा सकता है। यदि व्रत करने वाले का शरीर अत्यंत दुर्बल हो तो वो 2 बार हल्का भोजन लिया जा सकता है, पर मन में व्रत का भाव बना रहना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत करने वाला व्यक्ति माँ लक्ष्मी पर अटूट श्रद्धा रखे। मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संदेह मन को कमजोर करता है और विश्वास भाग्य को मजबूत करता है। माँ वैभव लक्ष्मी आप सब पर कृपा करे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अब वैभव लक्ष्मी माता व्रत की कथा आरंभ होती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक विशाल और समृद्ध नगर था, जहाँ लाखों लोग रहते थे। पुराने समय में लोग एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते थे, पर आधुनिक युग में मनुष्य स्वार्थी हो गया है। हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। घर के सदस्य भी एक दूसरे के प्रति उदासीन हो गए हैं। भक्ति, कीर्तन, करुणा, दया और परोपकार जैसे गुण धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। नगर में बुराइयां बढ़ने लगी हैं। शराब, जुआ, चोरी, धोखाधड़ी और अनैतिकता आम हो गई थी। फिर भी कहते हैं कि अंधकार के बीच भी कहीं ना कहीं प्रकाश छिपा रहता है। इसी प्रकार उस नगर में कुछ सज्जन लोग भी रहते थे। उनमें शीला और उसके पति का परिवार अत्यंत आदर्श माना जाता था। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनका गृहस्थ आदर्श गृहस्थ था और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना कि कर्म की गति न्यारी है। विधाता के लेख किसी ने पढ़े नहीं है और ना ही कोई उसे समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बनाता है और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के पूर्व जन्म के कर्म शेष रहे होंगे, इसलिए वह गलत संगति में पड़ गया। धीरे धीरे उसे शीघ्र धनवान बनने की लालसा हो गई। यही लालच उसे पतन की ओर ले गया। वह सत्य का मार्ग छोड़कर अधर्म की राह पर चल पड़ा। नगर में फैली बुराइयां, शराब, जुआ, नशा और अनैतिकता ने उसे जकड़ लिया। दोस्तों के दबाव में उसने शराब पीना शुरू कर दिया और जुए में लिप्त हो गया। शीघ्र धन कमाने की चाह में उसने अपनी बचत, पत्नी के आभूषण और घर की पूंजी सब कुछ दांव पर लगा दिया। परिणाम स्वरूप वह धनवान बनने के बजाय भिखारी जैसी स्थिति में पहुंच गया। एक समय ऐसा था जब वह शीला के साथ प्रेम, शांति और भक्ति में जीवन व्यतीत करता था, पर अब उसके कारण घर में दरिद्रता छा गई। पहले जहाँ भोजन की प्रचुरता थी, वहाँ अब 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष होने लगा। शीला को अपने ही पति से अपमान और कठोर शब्द सुनने पड़े। फिर भी वह संस्कारी स्त्री थी। वह क्रोध नहीं करती थी, बल्कि मौन रहकर ईश्वर पर विश्वास रखती थी। वह मन ही मन प्रार्थना करती थी, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर की रक्षा करो। कहा जाता है कि दुख की घड़ी ही मनुष्य की परीक्षा होती है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख अवश्य आता है। यही संसार का शाश्वत नियम है। इसलिए शीला ने मन में यह दृढ़ विश्वास कर लिया कि आज भले ही अंधकार है, कल अवश्य प्रकाश होगा। इसी श्रद्धा के साथ वह निरंतर प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी।
वह रोती नहीं थी, शिकायत नहीं करती थी, बल्कि मौन रहकर ईश्वर के चरणों में अपना दुख अर्पित कर देती थी। इस तरह शीला असहाय अवस्था में भी धैर्यपूर्वक कष्ट सहते हुए प्रभु भजन में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उसके घर के द्वार पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। शीला चौंक गई। उसने सोचा, मेरे जैसे दरिद्र घर में इस समय कौन आ सकता है। फिर भी अपने संस्कारों के कारण उसने मन में कहा कि चाहे जो भी हो, अतिथि देवता समान होता है। यह सोचकर वह खड़े होकर द्वार की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्हें दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक वृद्ध महिला खड़ी थी। देखने में वह बहुत उम्रदराज लग रही थी, किंतु उनके चेहरे पर अद्भुत दिव्य आभा थी। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था, मानो उनमें से अमृत की धारा बह रही हो। उनके मुखमंडल पर ऐसी शांति थी कि उन्हें देखते ही शीला के भीतर का सारा तनाव मिट गया। यद्यपि शीला उस माजी को पहचान नहीं पा रही थी, फिर भी उनके दर्शन मात्र से उसके रोम रोम में आनंद का संचार हो गया। शीला ने आदरपूर्वक उन्हें घर के भीतर बुलाया। घर में बैठने के लिए कुछ भी उचित स्थान नहीं था। उसने झिझकते हुए एक पुरानी फटी चादर बिछाई और विनम्रता से माजी को बैठने का आग्रह किया। माजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, शीला, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? शीला ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, माँ, आपको देखकर मेरे मन में अपार शांति आ गई। ऐसा लगता है जैसे मैं वर्षों से किसी अपने को खोज रही थी और आज वह मिल गया हो। फिर भी मैं आपको पहचान नहीं पा रही। माजी हल्के से हंसी और बोली, क्या तुम भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी मंदिर में भजन कीर्तन होता है। मैं वहीं आती थी और तुम भी वहां गाती थी। यह सुनकर शीला का चेहरा उदास हो गया। जब से उसके पति गलत मार्ग पर चले गए थे, तब से वह बहुत दुखी थी। शर्म और अपमान के कारण उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। उसने अपनी स्मृति पर जोर डाला, पर वह माजी को याद नहीं कर पाई। तब माजी ने प्रेम से कहा, तुम कितने मधुर भजन गाती थी, पर कुछ समय से तुम दिखाई नहीं दी। मुझे चिंता हुई कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई, इसलिए मैं स्वयं तुमसे मिलने चली आई। माजी के करुणामय शब्द सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर माजी उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और पीठ पर प्रेम से सहलाते हुए सांत्वना देने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख जीवन के दो पहलू है, जैसे धूप और छाया। कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा, पर अंधेरा स्थायी नहीं रहता। फिर उन्होंने पूछा, बताओ बेटी, तुम्हें क्या कष्ट है? अपना दुख मुझे कहो, मन हल्का होगा और शायद कोई रास्ता भी निकल आए। माजी की प्रेमपूर्ण स्वर ने शीला को साहस दिया। उसने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई। कैसे पहले उसका घर खुशहाल था, कैसे पति सज्जन थे और कैसे बुरी संगति ने सब कुछ नष्ट कर दिया। शीला बोली, माँ, पहले हमारी गृहस्थी बहुत सुखी थी। मेरे पति सुशील थे, ईमानदार थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। हमें धन का लोभ नहीं था, संतोष ही हमारी संपत्ति थी। हम शांति से जीवन जी रहे थे, पर अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति गलत लोगों की संगति में पड़ गए। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम भिखारियों जैसी स्थिति में आ गए। यह सुनकर माजी गंभीर हो गई और बोली, बेटी, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यही कर्म चक्र है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। पर चिंता मत करो, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तुम माँ लक्ष्मी की सच्ची भक्त हो और माँ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। माजी ने आगे कहा, अब तुम माँ लक्ष्मी का वैभव लक्ष्मी व्रत करो। इससे तुम्हारे जीवन की दशा बदल जाएगी। तुम्हारा घर फिर से धन धान्य से भर जाएगा। यह सुनकर शीला के चेहरे पर आशा की चमक लौट आई। उसने उत्सुकता से पूछा, माँ, यह व्रत कैसे किया जाता है? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। मैं इसे अवश्य करूंगी।
माँ जी मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह व्रत बहुत सरल है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने से यश, धन, शांति और समृद्धि मिलती है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उन्हें फल नहीं मिलता। कुछ लोग केवल सोने के गहनों पर हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा कर लेते हैं और सोचते हैं कि व्रत पूरा हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना आवश्यक है, तभी उसका फल मिलता है। माँ जी ने समझाते हुए कहा, यदि केवल गहनों की पूजा से ही लक्ष्मी मिल जाती तो आज हर व्यक्ति करोड़पति होता। पर लक्ष्मी भाव देखती है, दिखावा नहीं। इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, नियम, संयम और शुद्ध आचरण। माँ जी ने आगे कहा, वैभव लक्ष्मी व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि जीवन की शुद्धि के लिए किया जाता है। यह मन को स्थिर करता है, घर को पवित्र करता है और भाग्य को बदल देता है। शीला ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ, मैं यह व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगी, चाहे जितनी कठिनाई हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह सुनकर माँ जी ने उसे आशीर्वाद दिया, माँ लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारे घर में फिर से सुख समृद्धि लौटे। यदि केवल सोने के गहनों की पूजा करने से ही लक्ष्मी मिल जाती तो आज संसार का हर व्यक्ति धनवान बन गया होता। पर सच्चाई यह है कि गहने प्रतीक है, साधना नहीं। सोने या चांदी का शास्त्रीय विधि से पूजन करना आवश्यक है, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा स्थिर होती है। इसी प्रकार व्रत का उद्यापन भी शास्त्रीय सम्मत विधि से करना चाहिए। बिना नियम, अनुशासन और श्रद्धा से किया गया व्रत फलहीन हो जाता है। यह व्रत केवल शुक्रवार को किया जाना चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूरे दिन मन ही मन जय महालक्ष्मी का जप करते रहें। किसी की निंदा, चुगली या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि जहाँ कटुता होती है वहाँ लक्ष्मी ठहरती नहीं। संध्या के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे। सामने एक छोटा पाट रखे, उस पर साफ रुमाल बिछाए और उस पर थोड़ा चावल रखकर छोटा ढेर बनाए। उस ढेर पर जल से भरा तांबे का कलश स्थापित करें और कलश के ऊपर एक कटोरी रखें। कटोरी में यदि सोने का आभूषण हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा चांदी की वस्तु भी रख सकते हैं, और यदि वो भी ना हो तो 1 रुपया भी चल सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी पदार्थ से अधिक भावना देखती है। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाए और सुगंधित धूप दिखाए। माँ लक्ष्मी के अनेक स्वरूप हैं, पर उन्हें श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा प्रारंभ करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूपों के श्रद्धापूर्वक दर्शन करें। इसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें ताकि मन स्थिर हो और वातावरण पवित्र बने। फिर कटोरी में रखे गहने या रुपये पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएं और लाल पुष्प अर्पित करें, क्योंकि लाल रंग माँ लक्ष्मी का प्रिय है। शाम को मीठा प्रसाद बनाएं, खीर, हलवा या कोई सात्विक मिठाई। यदि यह संभव न हो तो शक्कर या गुड़ का भी प्रसाद रखा जा सकता है। इसके बाद विधि पूर्वक आरती करें और सच्चे हृदय से 11 बार जय महालक्ष्मी का उच्चारण करें। फिर माँ के समक्ष 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने का दृढ़ संकल्प लें और अपनी मनोकामना स्पष्ट शब्दों से निवेदन करें। आरती के बाद प्रसाद सबको बांटें और थोड़ा प्रसाद अपने लिए सुरक्षित रखें। यदि शरीर में शक्ति हो तो पूरे दिन उपवास रखें और केवल प्रसाद ग्रहण करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो 2 बार हल्का भोजन किया जा सकता है। पूजा समाप्त होने पर कटोरी में रखा गहना या रुपया वापस ले लें। कलश का जल तुलसी के पौधे में डालें और चावल पक्षियों को डाल दें। यह दान और करुणा का प्रतीक है। इस शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की हर विपत्ति दूर होती है, दरिद्रता मिटती है और व्यक्ति धन धान्य से संपन्न होता है। जिस दंपति को संतान नहीं होती, उन्हें संतान प्राप्ति होती है।
सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है। यह सब सुनकर शीला का हृदय आनंद से भर गया। उसने श्रद्धापूर्वक पूछा, हे माँ, आपने व्रत की विधि तो समझा दी, पर उद्यापन कैसे करना चाहिए, कृपा करके वह भी बताइए। माँ जी ने कहा, बेटी, जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो, 11 या 21, उतने पूरी श्रद्धा से करने चाहिए। अंतिम शुक्रवार को शास्त्रीय उद्यापन करना अनिवार्य है। उस दिन खीर का विशेष नैवेद्य बनाए और वही पूजन विधि करे जो हर शुक्रवार की जाती है। पूजा के बाद नारियल फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में दे तथा सबको खीर का प्रसाद वितरित करे। इसके बाद माँ लक्ष्मी के धन वैभव स्वरूप की छवि को प्रणाम करे और भावुक मन से प्रार्थना करे, हे धन लक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। मेरी मनोकामना पूर्ण करे, संतानहीन को संतान दे, सौभाग्यवती का सौभाग्य अखंड रखे और कुंवारी कन्या को उत्तम वर प्रदान करे। जो भी भक्त इस व्रत को करे, उनकी हर विपत्ति दूर करे और उसे सुखी करे। आपकी महिमा अपरंपार है। यह सुनकर शीला की आंखों में श्रद्धा के आंसू भर आए। उसे लगा मानो अंधकार में प्रकाश मिल गया हो। उसने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आज से मैं पूरे 21 शुक्रवार शास्त्रीय विधि से व्रत करूंगी और अंतिम शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करूंगी। उसके मन में दृढ़ विश्वास जाग उठा कि माँ लक्ष्मी अवश्य उसकी रक्षा करेगी। ऐसा दृढ़ संकल्प करके शीला ने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। घर बिल्कुल शांत था, जैसे अभी कुछ क्षण पहले कुछ आया ही नहीं। शीला स्तब्ध रह गई। वह चारों ओर देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, वे माँ जी कहाँ चली गई? क्या यह सपना था या कोई दिव्य संकेत? तभी उसके भीतर से एक अदृश्य अनुभूति ने उत्तर दिया कि वे साधारण माँ जी नहीं थे, वे साक्षात माँ लक्ष्मी थे, जिन्होंने करुणावश मानवीय रूप धारण किया था। शीला माँ लक्ष्मी की सच्ची भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को सही मार्ग दिखाने के लिए माँ स्वयं उसके द्वार पर आई थी। यह सोचकर शीला का हृदय कृतज्ञता से भर गया और उसकी आंखों से श्रद्धा के आंसू बह निकले। अगले ही दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल शीला ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने पूरे दिन मन ही मन जय महालक्ष्मी का जप किया। उस दिन उसने किसी की निंदा नहीं की, न किसी से कटु वचन बोले और मन को शुद्ध रखा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उसके भीतर विश्वास और भी गहरा होता गया। संध्या होते ही उसने हाथ पैर धोकर स्वयं को शुद्ध किया और पूर्वा दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठ गई। पहले उसके घर में सोने के अनेक आभूषण थे, पर उसके पति के गलत मार्ग अपनाने पे सब गिरवी रख दिया गया। अब केवल नाक की चुन्नी बच गई थी, वही उसकी अंतिम निशानी थी। शीला ने उस चुन्नी को साफ पानी से धोकर श्रद्धा पूर्वक कटोरी में रखा। सामने पाट पर साफ रुमाल बिछाया और उस पर मुट्ठी भर चावल का छोटा ढेर बनाया। उस ढेर पर जल से भरा तांबे का कलश रखा और उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी स्थापित की। फिर माँजी द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन, स्तोत्र पाठ और पूजन किया। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वही उसने प्रसाद के रूप में अर्पित की और पूरी श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का व्रत संपन्न किया। सबसे पहले उसने यह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आ गया। उस दिन उसने शीला को ना तो गाली दी और न ही हाथ उठाया। यह देखकर शीला के मन में अपार शांति छा गई। उसके भीतर माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और भी प्रबल हो गई। उसे लगा कि माँ ने उसका हाथ थाम लिया है। शीला ने पूरे 21 शुक्रवार तक नियम, संयम और भक्ति के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत किया। अंतिम शुक्रवार को माँ जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार
उद्यापन किया और 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। इसके बाद उसने माँ लक्ष्मी के धन वैभव स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और भावुक मन से प्रार्थना की, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारे घर का कल्याण करो। जिसे संतान नहीं है उसे संतान दो, सौभाग्यवती का सौभाग्य अखंड रखो और कुंवारी कन्या को मनचाहा वर दो। जो भी आपका यह व्रत करे उसकी हर पीड़ा दूर करो और सबको सुखी करो। ऐसा कहकर उसने माँ के चरणों में नमन किया। माँ लक्ष्मी की कृपा तुरंत प्रकट हुई। उसका पति जो गलत मार्ग पर भटक गया था वह धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने शराब और जुए से दूरी बना ली और कड़ी मेहनत से व्यापार शुरू किया। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसके व्यवसाय में लाभ होने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे आभूषण वापस छुड़ाए और घर में फिर से धन धान्य की बरसात होने लगी। घर में वही पुरानी सुख शांति लौट आई। जो घर कभी दरिद्रता से घिरा था वहां अब समृद्धि का वास हो गया। यह चमत्कार देखकर मोहल्ले की अन्य स्त्रियां भी श्रद्धापूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। सब ने एक स्वर में कहा, हे माँ धनलक्ष्मी, जैसे आपने शीला पर कृपा की वैसे ही हम सब पर भी कृपा करें। इस प्रकार शीला की कथा यही पूर्ण हुई। इसके बाद वैभव लक्ष्मी व्रत के चमत्कारों की चर्चा आरंभ होती है। सबसे पहले नवसारी की एक बहन का पत्र आया। वह अत्यंत गरीब थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। बड़ी बेटी पोस्ट ऑफिस में नौकरी करती थी और उसी के वेतन से घर चलता था। लड़की 25 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए उसके विवाह की चिंता थी। बड़ी कठिनाई से एक रिश्ता तय हुआ, पर लड़के वालों ने 100 ग्राम सोने की मांग रख दी, जो उनके लिए असंभव था। उसी शाम एक मोटरसाइकिल सवार उनके घर के सामने से गुजरा और अचानक उसकी जेब से वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक गिरकर उस बहन के सामने आ गई। उसने वह पुस्तक उठाई और पढ़ी। उसमें वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि लिखी थी। अगले दिन शुक्रवार था। उसने स्नान करके 11 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया और पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी का जप किया। पुस्तक में लिखी विधि के अनुसार उसने गुड़ का प्रसाद रखा। 5वें शुक्रवार को उसे धन लक्ष्मी की दिव्य छवि का दर्शन हुआ और उसी दिन उसकी 500 रुपये की लॉटरी निकल आई। वह खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, पहले माँ की पूजा कर लूं, फिर बात करेंगे। उसने श्रद्धापूर्वक पूजा पूरी की, प्रसाद ग्रहण किया और फिर लॉटरी का नंबर जांच लिया। वह सचमुच सही निकला। लॉटरी का पैसा मिलते ही उस बहन ने सबसे पहले 100 ग्राम सोना खरीदा और अपनी बेटी के लिए सुंदर आभूषण बनवाए। पूरे परिवार ने श्रद्धा के साथ विवाह की तैयारी की और लड़की को प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद के साथ ससुराल विदा किया। उसने भावुक होकर कहा, यह सब केवल माँ धनलक्ष्मी की कृपा है। वैभव लक्ष्मी व्रत ने मेरी लाज बचाई और मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल कर दिया। वह बार बार कहती रही, जय माँ धनलक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब दूसरा चमत्कार सुनिए। उस बहन के पति हीरो की दलाली करते थे। एक दिन अचानक उन पर बड़ी विपत्ति आ गई। हीरो का एक महत्वपूर्ण पैकेट कहीं खो गया। दोनों पति पत्नी घबराकर रोने लगे क्योंकि उस पैकेट की कीमत बहुत अधिक थी। उसी दिन उसकी सहेली ने कहा, बहन, तुम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की मन्नत मानो, माँ अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। उस रात उसने पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का नाम जपा। सुबह होते ही दोनों पैकेट खोजने निकले और चमत्कार हुआ। खोया हुआ हीरो का पैकेट सुरक्षित मिल गया। उसी दिन शुक्रवार था। दोनों ने पूरे भाव से वैभव लक्ष्मी व्रत आरंभ किया और 21 शुक्रवार नियम पूर्वक पूरे किए। अंतिम शुक्रवार को उन्होंने शास्त्रीय विधि से उद्यापन किया और कई स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। अब तीसरा चमत्कार सुनिए। चोरी हुए गहने वापस मिले। नीला बहन के घर उनका नौकर गद्दे के नीचे छिपाकर रखे गहने चुरा ले गया।
जब नीला बहन को यह पता चला तो वह रोती हुई अपनी माँ के पास गई और सारी बात बताई। माँ ने कहा, बेटी, जो हो गया सो हो गया। अब तुम माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की मन्नत मानो। माँ तुम्हारी बिगड़ी अवश्य सुधारेगी। नीला बहन ने तुरंत हाथ पैर धोकर 11 शुक्रवार व्रत करने का संकल्प लिया और मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का जप करने लगी। थोड़ी देर में उसका पति घर आया। नीला बहन ने रोते रोते सब बताया। पति ने कहा, चलो थाने, मैं रिपोर्ट लिखवाता हूँ। उसी समय एक मजदूर थाने आया और बोला, साहब, ये आदमी सुनार की दुकान के पास घूम रहा था। मुझे शक हुआ तो मैंने पकड़ लिया और इसकी जेब से ये गहने निकले। इंस्पेक्टर ने गहने मेज पर रखे। मजदूर ने अपराध स्वीकार करवाया और सारे गहने नीला बहन को सौंप दिए गए। इस तरह माँ धन लक्ष्मी की कृपा से चोरी हुए गहने तुरंत वापस मिल गए। नीला बहन ने पूरे 11 शुक्रवार श्रद्धा से व्रत किया और अपनी मन्नत पूरी की। यही तीसरा चमत्कार था। अब चौथा चमत्कार सुनिए। सुरेश का साझेदारी का व्यापार था, पर आपसी मतभेद के कारण झगड़ा हुआ और व्यापार बंट गया। सुरेश का व्यवसाय लगभग समाप्त हो चुका था। वह निराश और टूट चुका था। उसकी पत्नी सरला हमेशा उसका हौसला बढ़ाती रही। एक दिन सरला की मौसी आई और उसे वैभव लक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। सरला बाजार गई, वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक खरीदी और शुक्रवार से व्रत शुरू कर दिया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। सुरेश का व्यापार फिर चल पड़ा। 21 व्रत पूरे होने पर सरला ने विधि पूर्वक उद्यापन किया और कथा की पुस्तक तिजोरी में रख दी। 1 वर्ष के भीतर सुरेश ने नई मारुति कार खरीदी। यह माँ वैभव लक्ष्मी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। अब 5वां चमत्कार सुनिए। विमला बहन का बेटा अच्छे अंकों से पास हुआ, पर नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके पास उचित डिग्री नहीं थी। वह निराश होकर भटक रहा था। किसी ने उसकी माँ को वैभव लक्ष्मी व्रत रखने की सलाह दी। उसने पुस्तक लाकर 21 शुक्रवार पूरे किए। कुछ ही समय बाद उसके बेटे को 5,000 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई। पूरा परिवार आनंद से भर गया और माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करने लगा। अब छठा चमत्कार, सुख और समृद्धि की वापसी। मालती सरल और समझदार स्त्री थी, पर अचानक उसके जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पति का भयानक एक्सीडेंट हुआ और उनके दोनों पैर कट गए। घर में गरीबी और निराशा छा गई। एक दिन मालती को याद आया कि उसकी सहेली सुशीला वैभव लक्ष्मी व्रत करती थी। वह उससे पुस्तक लेकर आई और अपना दुख बताया। सुशीला ने उसे 11 शुक्रवार व्रत करने की सलाह दी। मालती ने दृढ़ संकल्प लिया और व्रत शुरू किया। उसी दौरान उसकी सहेली रोमा मिली। रोमा ने उसे ब्यूटी पार्लर खोलने का सुझाव दिया। मालती ने हिम्मत करके पार्लर खोला। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे, आमदनी होने लगी और उसका जीवन फिर से पटरी पर लौट आया। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसके घर में फिर से सुख, शांति और समृद्धि आ गई। वैभव लक्ष्मी व्रत की अपार कृपा से मालती का ब्यूटी पार्लर इतना अच्छा चलने लगा कि उसके जीवन से निराशा धीरे धीरे मिटने लगी। जो दिन कभी बोझ जैसे लगते थे, वे अब आशा से भर गए। दुख के बादल छट गए और घर में फिर से उजाला लौट आया। मालती समझ गई कि माँ लक्ष्मी केवल धन नहीं देती, वे हिम्मत, राह और सही दिशा भी दिखाती है। वह हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करती रही और मन ही मन कहती रही, जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। इस प्रकार यह छठा चमत्कार पूर्ण हुआ। अब सुनिए 7वां चमत्कार, खोया हुआ बच्चा वापस मिला। हेमा के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटा बेटा कुंभ मेले में भीड़ में अचानक खो गया। पूरा परिवार घबरा गया। उन्होंने हर जगह खोजा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेला क्षेत्र, पुलिस चौकी, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। दिन बीतते गए पर निराशा बढ़ती गई। हेमा रात रात भर रोती रहती थी और मन ही मन माँ लक्ष्मी को पुकारती रहती थी। एक दिन वे लोग बड़े बेटे की पाठ्य पुस्तकें खरीदने बाजार गए।
वही एक पुस्तक विक्रेता की दुकान पर उन्होंने वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक देखी। किताब देखते ही हेमा का हृदय कांप उठा। उसे लगा जैसे माँ लक्ष्मी स्वयं उसे पुकार रही हो। वह तुरंत एक किताब खरीदकर घर लाई। घर पहुंचते ही उसने पति से कहा, मैं आज से वैभव लक्ष्मी व्रत करूंगी। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने हाथ पैर धोकर दृढ़ मन्नत मानी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैं हर शुक्रवार आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करूंगी और आपकी 101 पुस्तकें भक्तों में बांटूंगी। बस माँ, मेरे खोए हुए लाल को मुझे वापस लौटा दे। इसके बाद वह रात दिन जय माँ लक्ष्मी का जप करने लगी। शुक्रवार आते ही उसने पूरी श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत किया। व्रत करते करते वह भावुक हो गई और माँ का नाम लेते लेते सो गई। सुबह उठते ही उसने स्नान किया, धूप दीप जलाया और धन लक्ष्मी माँ की छवि के सामने स्तोत्र पढ़ा। उसी रात माँ लक्ष्मी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में उसने अपने बेटे को एक सुंदर बाग में देखा। सुबह उसने पति को यह सपना बताया। पति ने कहा, यह दृश्य मैसूर के वृंदावन गार्डन जैसा लगता है, चलो वही जाकर खोजते हैं। दोनों तुरंत मैसूर पहुंचे। ये वृंदावन गार्डन में व्याकुल मन से बेटे को ढूंढने लगे और लगातार जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहे। और फिर चमत्कार हुआ। ठीक उसी स्थान पर जहाँ हेमा ने स्वप्न में अपने बेटे को देखा था, वही उसका बेटा सुरक्षित मिल गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से परिवार फिर से एक हो गया। अब सुनिए 8वां और अंतिम चमत्कार, लड़की की शादी। राधा बहन सुनार जाति की थी। उनकी बेटी सोनाली बहुत श्याम वर्ण थी, पर गुणों में किसी से कम नहीं थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और कुशल गृहिणी थी, पर उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उम्र बढ़ती जा रही थी और माता पिता चिंतित रहने लगे थे। एक दिन सोनाली अपने कॉलेज मित्र हिना से मिलने गई। हिना वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक पढ़ रही थी। सोनाली ने पूछा, यह कौन सी किताब है? हिना बोली, यह वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक है। पड़ोस की लीना बहन ने आज उद्यापन किया है और सबको एक एक किताब दी है। सोनाली ने किताब ली और पढ़ने लगी। उसे लगा शायद यह व्रत करने से मेरी भी शादी हो जाए। उसने हिना से कहा, मैं यह किताब ले लूं? हिना हंसकर बोली, जरूर ले जा, उम्र बढ़ रही है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगले ही शुक्रवार सोनाली ने 11 शुक्रवार की मन्नत मानकर व्रत शुरू किया। उसी रात चमत्कार हुआ। उसके फूफा जी एक योग्य लड़के का रिश्ता लेकर आए। लड़का अच्छे घर का था, पढ़ा लिखा, MSc था और शांत स्वभाव का था। लड़के को ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर व्यापार दोनों संभाल सके। सोनाली के गुण सुनकर वह तुरंत तैयार हो गया। इस प्रकार माँ धन लक्ष्मी की कृपा से सोनाली का जीवन संवर गया। इस तरह मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा और उसके अनेक चमत्कार सुनाए। अब अंत में आप सब श्रद्धा से माँ वैभव लक्ष्मी की स्तुति करें और आरती करें। आरती के बाद यह स्तुति अवश्य पढ़ें। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठ सूर पूजिते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभुते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महाघोरे महाशक्ति महेश्वरी महालक्ष्मी जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासने पद्महस्ते पद्मपत्र निभीक्षणे विश्वेश्वरी नमोस्तुभ्य महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते कमलावासे नारायण सहोदरी
जगतपालिनी देवी श्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। जो भी भक्त श्रद्धा से इस अष्टक का पाठ करता है उसे धन, शांति, सौभाग्य और माँ महालक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त होती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम ही पाताल निवासनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भय निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो ताहि में सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मया जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो धन लक्ष्मी मैया की जय, बोलो वैभव लक्ष्मी की जय। वैभव लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इस प्रकार माँ लक्ष्मी की आरती यही पूर्ण होती है, जहाँ अतिथि को देवता समझकर आदर दिया जाता है, जहाँ आने वाले मेहमान को प्रेम से स्वागत किया जाता है, जहाँ भूखे को भोजन और प्यासे को जल दिया जाता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी अदृश्य रूप से विराजमान रहती है। जहाँ सज्जनों की सेवा होती है, जहाँ वृद्धों का सम्मान होता है, जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं और जहाँ स्त्रियों को आदर होता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। जहाँ निरंतर भाव भक्ति के साथ भगवान की पूजा होती है, जहाँ धर्म कर्म का पालन होता है, जहाँ दान,
पुण्य और परोपकार का जीवन का अंग माना जाता है। वहाँ लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है। जहाँ घर में कलह नहीं होता, जहाँ पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, जहाँ पत्नी विनम्र, धैर्यवान और संतोषी होती है, और जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी सदैव स्थिर रहती है। बाकी स्थानों पर माँ कभी कभार ही दृष्टि डालती है, पर जहाँ भक्ति, सत्य और करुणा हो, वहाँ वे कभी छोड़ के नहीं जाती। माँ वैभव लक्ष्मी की यह कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की है। जहाँ भक्ति है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ विश्वास है वहाँ विजय है, और जहाँ धैर्य है वहाँ चमत्कार है। शीला की तरह यदि हम भी माँ पर अटूट भरोसा रखें, तो टूटे हुए घर भी फिर से बस जाते हैं, बिखरे हुए सपने फिर से संवर जाते हैं, और डूबती हुई किस्मत भी फिर से चमक उठती है। वैभव लक्ष्मी व्रत हमें यह याद दिलाता है कि दुख स्थायी नहीं होता, संकट अंतिम नहीं होता, और माँ की कृपा कभी देर से आती है पर व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है, तो विश्वास रखिए, कल उजाला जरूर होगा। अगर आज आपकी राह कठिन है, तो जान लीजिए माँ लक्ष्मी आपके साथ चल रही है। इसलिए हर शुक्रवार शुद्ध मन से दीप जलाइए, माँ का नाम लीजिए और अपने कर्म को ईमानदार रखिए, क्योंकि जहाँ भक्ति और सत्य साथ चलते हैं, वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी स्वयं मार्ग दिखाती है। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी माँ।